नमस्ते। चलिए सीधे आज के इस डीप डाइव में चलते हैं। सोचिए, क्या हो अगर एंटी एजिंग का राज किसी महंगी लैब में नहीं, बल्कि आपकी सांसों के बीच के उस छोटे से गैप, उस खामोशी में छिपा हो। एक बिजी प्रोफेशनल होने के नाते हम सब जानते हैं कि काम का प्रेशर कितना होता है, और सच कहूं तो हर एक सांस के साथ हमारी उम्र बढ़ रही है। लेकिन क्या इस बायोलॉजिकल क्लॉक को रोके रखने का कोई तरीका है? आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे साइंटिफिक रहस्य को डिकोड करने वाले हैं जो हाई परफॉर्मेंस के लिए एक एब्सोल्यूट गेम चेंजर बन सकता है। हम देखेंगे कि कैसे कुंभक यानी सांस रोकने की 5000 साल पुरानी प्रैक्टिस डायरेक्टली हमारे सेलुलर डीके को रोक सकती है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आजकल हमारी लाइफ कैसी हो गई है? एक हमेशा ऑन डिजिटल मोड में फंसी हुई। लगातार आते हुए ईमेल्स, स्लैक नोटिफिकेशंस, बैक टू बैक मीटिंग्स, ये सब एक एंडलेस स्ट्रेस लूप क्रिएट करते हैं। और इसका नतीजा बहुत तेजी से बुढ़ापा और इंटेंस बर्नआउट। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि मॉडर्न साइंस अब एक 5000 साल पुराने बायोलॉजिकल पॉज के कॉन्सेप्ट को बैक कर रही है। जब हम कॉन्शियसली अपनी सांस रोकते हैं तो वो छोटी सी ठहराव वाली स्टेट बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्शन को ट्रिगर करती है। सीरियसली, ये आज के डिजिटल दुनिया के स्ट्रेस का एक परफेक्ट नेचुरल एंटीडोट है। तो चलिए अपने पहले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, जहां हम समझेंगे हाइपोक्सिया और सेल्यूलर एल्केमी की इस फैसिनेटिंग साइंस को। जब हमारी बॉडी में जानबूझकर एक टेम्परेरी टाइम के लिए ऑक्सीजन का लेवल ड्रॉप होता है तो एक हॉर्मेटिक स्ट्रेस रिस्पॉन्स ट्रिगर होता है। अब आप सोच रहे होंगे, बॉडी को जानबूझकर स्ट्रेस क्यों देना? वैलिड पॉइंट है, लेकिन कैच यहीं पर है। ऑक्सीजन की ये कंट्रोल्ड कमी हमारी सेल्स के पावर हाउस यानी माइटोकॉन्ड्रिया को एक टेम्परेरी सर्वाइवल मोड में डाल देती है। और गेस व्हाट, इसकी रिस्पॉन्स में बॉडी एक्चुअल में अपनी ओवरऑल एनर्जी प्रोडक्शन कैपेसिटी को और ज़्यादा बढ़ा लेती है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे जिम में मसल्स को थोड़ा स्ट्रेस देना ताकि वो और स्ट्रांग बन सकें। और ये पूरा मैजिक एक स्पेसिफिक प्रोटीन की वजह से होता है, जिसे HIF1 अल्फा प्रोटीन कहते हैं। जब ऑक्सीजन कम होती है तो ये प्रोटीन लिटरली एक सर्वाइवल स्विच की तरह ऑन हो जाता है। ये बॉडी के अंदर डीप सेलुलर रिपेयर मैकेनिज्म को एक्टिवेट कर देता है। बेसिकली ये बायोलॉजिकल एजिंग यानी हमारे बूढ़े होने की प्रोसेस को एक्टिवली काउंटर करता है। एक तरह से ये बॉडी का एक इनबिल्ट मास्टर स्विच है जो उसे फोर्स्ड रिपेयर मोड में डाल देता है। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ ऑक्सीजन कम होने की नहीं है। एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज होती है। जब ऑक्सीजन कम होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल अचानक से स्पाइक करता है। अब जनरली हम कार्बन डाइऑक्साइड को एक वेस्ट गैस मानते हैं, राइट? बट यहां इसका रोल एकदम हीरो वाला है। CO2 के बढ़ने से हमारी ब्लड वेसल्स फिजिकली फैलने लगती हैं, जिसे वासोडिलेशन कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि उन स्ट्रेस में IV सेल्स तक न्यूट्रिएंट्स और ब्लड फ्लो बहुत ही रैपिड स्पीड से पहुंचने लगता है। मतलब बॉडी खुद को ही हील करने के लिए अपने इंटरनल हाईवेज को लिटरली चौड़ा कर लेती है। अमेजिंग है ना? अब आते हैं सेक्शन 2 पर, बुढ़ापे की घड़ी को शांत करना। देखिए, फिजिकली बॉडी को रिपेयर करना एक बात है, लेकिन सांस रोकने की ये प्रैक्टिस इससे कहीं आगे जाती है। ये एक्चुअल में हमारे जेनेटिक कोड को रीराइट करती है। हम अक्सर सोचते हैं कि DNA एक फिक्स टाइमर है, कि बस उल्टी गिनती चल रही है, पर एक्चुअली ऐसा बिल्कुल नहीं है। बायोलॉजिकल एजिंग एक बहुत ही डायनामिक प्रोसेस है। सांसों को एक रिदम में रोककर हम एक्चुअल में अपने DNA को डायरेक्शंस दे सकते हैं कि वो अपनी एरर्स को फिक्स करें। ये ऐसा है जैसे आप अपनी सेल्स को एक नया सॉफ्टवेयर अपडेट भेज रहे हों। और हाँ, ये सिर्फ कोई हवाई फिलॉसफी नहीं है। अगर हम 2026 के लेटेस्ट क्लिनिकल डेटा पर नजर डालें तो बहुत कुछ क्लियर हो जाता है। इस नए डेटा ने प्राचीन योगिक विजडम और मॉडर्न लॉन्जेविटी साइंस के बीच एक बहुत ही सॉलिड ब्रिज बना दिया है। 2026 के ये फिगर्स बहुत ही क्लियरली प्रूफ करते हैं कि जो लोग लंबे समय से सांस रोकने की प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, उनके टेलोमेरेज की लंबाई फिजिकली बढ़ गई है। टेलोमेरेज क्या हैं? इन्हें आप अपने जूते के फीते के एंड पर लगे प्लास्टिक कैप्स की तरह समझ लीजिए, जो आपके DNA को प्रोटेक्ट करते हैं। इनकी लंबाई सीधे तौर पर आपकी बायोलॉजिकल एज बताती है। तो ये क्लियरली वैलिडेट करता है कि कुंभक प्रैक्टिस टेलोमेरेज को लंबा करके एजिंग प्रोसेस को एक्चुअल में स्लो डाउन कर सकती है। अब सवाल आता है कि ये सब मॉलिक्यूलर लेवल पर होता कैसे है? इस प्रोसेस को DNA मिथाइलेशन कहते हैं। जब हम लंबे समय तक सांस रोकते हैं तो बॉडी में कुछ स्पेसिफिक केमिकल सिग्नल्स रिलीज होते हैं। सिंपल टर्म्स में कहें तो ये प्रोसेस उन स्पेसिफिक जीन्स को म्यूट या ऑफ कर देती है जो सेलुलर डिके और बुढ़ापे के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं।
साइंस की लैंग्वेज में इसे एपिजेनेटिक साइलेंसिंग कहते हैं। बेसिकली आप उन जीन्स का वॉल्यूम 0 कर रहे हैं जो आपको बूढ़ा बना रहे हैं। चलिए अब माइक्रोस्कोपिक लेवल से बाहर निकलकर सेक्शन 3 पर चलते हैं, क्वांटम नर्वस सिस्टम तक पहुंच। यहां हम न्यूरोलॉजिकल परफॉर्मेंस की बात करेंगे। एज हाई परफॉर्मर्स हमें फिजिकल एंटी एजिंग से ज्यादा मेंटल क्लैरिटी और वर्क प्लेस स्ट्रेस कम करने की जरूरत होती है। और यहीं पर एंट्री होती है वेगस नर्व की। ये नर्व हमारी बॉडी का बायोलॉजिकल सुपर हाईवे है जो नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करता है। सांस रोकने की ये प्रैक्टिस इसी हाईवे का यूज करती है। जब आप सांस रोकते हैं तो इस नर्व के थ्रू एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल जाता है जो आपकी बॉडी के उस ऑटोमेटिक पैनिक या स्ट्रेस रिस्पॉन्स को बीच में ही इंटरसेप्ट करके नर्वस सिस्टम को इंस्टेंटली शांत कर देता है। वर्कप्लेसेस पर नॉर्मली क्या होता है, हम क्रॉनिक स्ट्रेस और हाई कॉर्टिसोल की वजह से हमेशा फाइट या फ्लाइट मोड में रहते हैं, जो कि सच में बहुत एग्जॉस्टिंग है। दूसरी तरफ जब हम इस बायोलॉजिकल पॉज का यूज करते हैं तो हम एक डीप न्यूरोप्लास्टिसिटी और ब्रेन वेव कोहेरेंस की स्टेट में पहुंच जाते हैं। ब्रेन अचानक से क्लियर, काम और रेजर शार्प फोकस वाला बन जाता है। और एक बिजी प्रोफेशनल को एग्जैक्टली यही तो चाहिए, राइट? एक और बहुत बढ़िया पॉइंट यह है कि कुंभक के दौरान बॉडी के अंदर जो इंटरनल प्रेशर चेंज होता है वो सीधा हमारे ब्रेन में मौजूद पीनियल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। इस ग्लैंड के एक्टिवेट होने से कुछ ऐसे कंपाउंड्स रिलीज होते हैं जो मेंटल क्लैरिटी को एक अलग ही नेक्स्ट लेवल पे ले जाते हैं। ये कोई कॉफी या एनर्जी ड्रिंक वाला जिटर्स वाला फोकस नहीं है, बल्कि एक डीप, ग्राउंडेड और बायोलॉजिकली जनरेटेड मेंटल शार्पनेस है। ओके, तो अब तक हमने साइंस समझ ली। अब आते हैं सेक्शन 4 पर, अपने जैविक भविष्य का निर्माण। इसको प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे लाना है? अच्छी बात यह है कि इसके लिए आपको अपने बिजी शेड्यूल से घंटों निकालने की जरूरत नहीं है और ना ही कोई फैंसी इक्विपमेंट चाहिए। इस डेली लॉन्जेविटी फ्रेमवर्क के 2 मेन पिलर्स हैं, अंतर कुंभक और बाह्य कुंभक। अंतर का मतलब है सांस को अंदर खींचकर रोकना और बाह्य का मतलब है सांस को पूरा बाहर छोड़कर वहां पर होल्ड करना। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। तो इसे इमीडिएटली स्टार्ट कैसे करें? रूल नंबर 1, हमेशा शॉर्ट और कंफर्टेबल होल्ड से शुरू करें। बॉडी से जबरदस्ती बिल्कुल ना करें। स्टेप 2, सांस अंदर लें और आराम से रोकें। ये हुआ अंतर कुंभक। स्टेप 3, फिर सांस को कंप्लीटली बाहर छोड़ें और एम्प्टी लंग्स पर रोकें। ये है बाह्य कुंभक। स्टेप 4, जैसे जैसे आप कंफर्टेबल होते जाएं, उन अमेजिंग एपिजेनेटिक बेनिफिट्स के लिए धीरे धीरे अपना टाइम बढ़ा सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स। याद रखिए, हमारा एम बॉडी को रिपेयर करना है, उस पर स्ट्रेन डालकर तोड़ना नहीं। इन सब को अगर सम अप करें तो एक बात बिल्कुल क्लियर है, सांस सिर्फ जिंदा रहने का एक ऑटोमेटिक मैकेनिज्म नहीं है। एंशिएंट योगिक विजडम और आज की मॉडर्न साइंस दोनों इस बात पर एग्री करते हैं कि अगर हम इस रिथमिक फ्लो पर मास्टर कर लें तो फिजिकल डीके को रोका जा सकता है और वर्कप्लेस पर परफॉर्मेंस को कंप्लीटली ऑप्टिमाइज किया जा सकता है। यह खुद को इवॉल्व करने का एक बहुत ही पावरफुल कॉन्शियस टूल है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर को मैं एक थॉट के साथ रैप अप करना चाहूँगा। सांसों के बीच की उस खामोशी में एक ऐसी ताकत छिपी है जिसे शायद हमने अब तक पूरी तरह एक्सप्लोर ही नहीं किया है। अगर सिर्फ एक सांस को ठीक से रोकने पर आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक पॉज हो सकती है और सेल्स रिजुवनेट हो सकती हैं, तो सोचिए आप अपनी अगली सांस का उपयोग कैसे करने वाले हैं। क्या हम इसे ऐसे ही जाने देंगे या इस बायोलॉजिकल हैक का यूज करके अपने फ्यूचर को मास्टर करेंगे? आज के इस एक्सप्लेनर में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी सांसों पर ध्यान रखिए और हम मिलेंगे अगली बार एक और फैसिनेटिंग टॉपिक के साथ।